ये वीडियो है रिगार्डिंग जो कंटिन्यूअसली मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि सर टेस्ट में कैसे करें या टेस्ट का कैसे इंक्रीज कर सकते हैं नंबर। तो मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी जो 20 दिन बचे हुए हैं यूपीपीसीएस के लिए 22 को जो हम लोग का पेपर है। आप पहले तो ये बात समझ लीजिए कि पेपर टलेगा नहीं, दिमाग से पूरा निकाल दीजिए। दूसरी बात ये है कि पेपर अभी आप टेस्ट मत लगाइए। ये टेस्ट लगाने का टाइमिंग नहीं है। ये टाइमिंग है सिर्फ रिवीजन करने का। उसका लॉजिकल आंसर इसलिए है क्योंकि मान लीजिए आपका नंबर कम आ रहे हैं। तो नंबर कम आ रहे हैं तो उससे आप डिमोटिवेट आप अलग से हो रहे हो। और डायरेक्टली क्वेश्चन टेस्ट सीरीज से आ जाए पेपर में, ये चांसेस बहुत ही कम है। तो आप टेस्ट सीरीज पे फोकस मत करिए बहुत ज्यादा कि हर दूसरे दिन आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं। उसके बाद से उसको रिवाइज कर रहे हैं, उसका एनालिसिस कर रहे हैं, 2 घंटे वो आप अलग से दे रहे हैं। मैं आपसे ये सजेस्ट करूंगा कि आप टेस्ट सीरीज अभी स्किप कर जाइए। आपको टेस्ट सीरीज लगाना भी है तो आप केवल टेस्ट सीरीज लगा करके आप पता कर लीजिए कि सेक्शन आपका कौन सा वीक है। जो भी सेक्शन आपका वीक हो, बस आप एक दो टेस्ट सीरीज लगा करके वो सेक्शन देख लीजिए और उस सेक्शन को आप रिवाइज करिए कंटिन्यू। और बाकी भी बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक्स रहते हैं जिसको हम लोग छोड़ देते हैं। तो आप लोग उसको रिवाइज करिए पेपर को। इन कंपेरिजन कि आप कंटिन्यूसली टेस्ट लगा रहे हैं, टेस्ट लगा रहे हैं जिनका। मैं टेस्ट उनको बोलूंगा लगाने के लिए कि जिनका बहुत ही स्पीड स्लो है। क्योंकि स्पीड अगर स्लो है आपकी तो आप पूरा क्वेश्चन पेपर मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो आप तब वो टेस्ट सीरीज लगा लें जिनका पेपर कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। वो टेस्ट सीरीज लगा लें जिनका बहुत ही माइन्यूट मिस्टेक हो रहा है, जैसे बबलिंग में मिस्टेक हो रहा है, गोला भरने में मिस्टेक हो जा रहा है, क्वेश्चन अलग भर रहे हैं, या ऑप्शन ए और बी में टिक मार दे रहे हैं। तो ऐसा ना करें। उसके लिए आप टेस्ट सीरीज लगाएं। अदरवाइज टेस्ट सीरीज आप अभी स्किप कर दें। आप कोशिश करें कि जितना आपके बाद, जितना मल्टीपल टाइम रिवीजन हो सकता है आप उतना टाइम रिवीजन कर लें। जिनका नंबर ठीक ठाक आ रहा है वो भी टेस्ट सीरीज अभी ना लगाएं, क्योंकि टेस्ट सीरीज लगाने से आपका केवल वो जा रहा है। आप उससे बेटर है कि आप और भी चीजें रिवीजन कर लें, या जो टॉपिक छूट गए हैं उस टॉपिक पे आप ज्यादा फोकस करें। ये टेस्ट सीरीज लगाने का टाइमिंग तब रहता है, करीब 15 दिन, 20 दिन या 1 महीना पहले का रहता है। 1 महीना पहले उसके आने से, डेट आने से 1 महीना पहले तक ये रहता है कि आप रिलैक्स मोड में रहते हो, आप टेस्ट सीरीज लगाते हो, आप उसको फिर रिवाइज करते हो, कंटेंट जो रहता है उसको और नोट डाउन करते हो, आप फिर रिवाइज करने के लिए रखते हो। बट ये टाइमिंग ओनली रिवीजन का होता है। सो आपसे जनरली रिक्वेस्ट है कि आप कंटिन्यूसली रिवाइज करिए। टेस्ट सीरीज के लिए परेशान मत होइए कि टेस्ट सीरीज में नंबर कम आ रहा है। बहुत सारे टेस्ट सीरीज ऐसे हैं जो वाकई में बहुत टफ बनाते हैं कि दूसरों से कंपटीशन रहता है तो वो लोग टफ पेपर बना देते हैं कि आप उसको सॉल्व ही ना कर पाओ। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कंटिन्यूसली परेशान हो जाओ कि यार मेरा नंबर कम आ रहा है, मेरा नंबर कम, और नंबर कम आएगा ही आएगा, क्योंकि वो पेपर ही टफ बन गया है। तो आप लोग उस पर फोकस ना करें कि मेरा टेस्ट सीरीज में नंबर कम आ रहा है और डिमोटिवेट हो जाए। मैं आपसे कहूंगा एक दो सेक्शन आप लगा कर देख लीजिए, उसके बाद से आप वो सेक्शन पे फोकस करिए कि वो सेक्शन कौन सा वीक हो रहा है आपका, जहां पर आपको फोकस करना है। एक चीज और मैं आपसे कहूंगा, अगर आपको टेस्ट सीरीज लगाना ही लगाना है, कंपलसरी है, तो आप उससे बेटर ये है कि आप पीवाईक्यू लगा लें। क्योंकि पीवाईक्यू में क्या होगा कि जब आप उस पीवाईक्यू को जाएंगे ना, तो उसके जो 4 ऑप्शंस रहते हैं, पीवाईक्यू का पीवाईक्यू सॉल्व करने का तरीका होता है कि जो 4 ऑप्शंस होते हैं वो 4 ऑप्शन में से आप देख लें कि वो 4 ऑप्शंस कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं, और उनके बारे में पता कर लें कि ऑप्शन से क्वेश्चन बनने का चांसेस रहता है। और दूसरी बात, आपका वो एलिमिनेशन का टेक्निक भी अच्छा हो जाएगा। तो आप वो ऑप्शन जाकर के एक बार रिसर्च कर लें, गूगल पर रिसर्च कर लें, या आप देख लें किसी बुक से, तो वो आप कर सकते हैं। दूसरी बात ये पीवाईक्यू से कर लीजिएगा कि जो थीम होता है ना, थीम, जैसे मान लीजिए कि 1857 से पूछा गया है, या पुअर्टी से पूछा गया है इकोनॉमी में, या फिर 12 ईयर प्लान पूछे गए हैं, तो आप वो जब थीम देख लेंगे ना, तो थीम आप जाकर के रिवाइज कर लीजिए। वो ज्यादा आपको फ्रूटफुल हो जाएगा कंटिन्यूअसली टेस्ट सीरीज लगाने से। तीसरी बात यह है कि जो बहुत सारे मिसलेनियस टॉपिक बचे हुए हैं जो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया है, तो वो मिसलेनियस टॉपिक आप देख लीजिए। मिसलेनियस टॉपिक आपको काम कर जाएगा। जैसे मिसलेनियस टॉपिक में जैसे इकोनॉमिक सर्वे हो गया, या जैसे बजट हो गए दोनों के, या आपके सेंसस हो गए दोनों के, यूपी के, इंडिया के। तो वो सारी चीजें आप देख लीजिए, क्योंकि अभी टाइमिंग कम बचा हुआ है। तो जो छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे मिनरल्स डेटा हो गया, एग्रीकल्चर डेटा हो गया, वो सारी चीजें आप देख लीजिए। टाइगर का हो गया, कितने हैं सेंसस हो गया, टाइगर सेंसस हो गया, फॉरेस्ट सेंसस हो गए, वो सारी चीजें आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि वो ज्यादा आपको काम कर जाएगा, ज्यादा आपके हेल्पफुल हो जाएगा इन कंपेरिजन कि आप कंटिन्यूसली टेस्ट लगा रहे हो। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि टेस्ट सिर्फ वो लगाएं जिनका कुछ चीजें सीरी मिस्टेक्स हो रही हैं, जो पेपर कवर नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग टेस्ट लगा लें। अभी आप लोग टेस्ट लगाने पे बहुत फोकस मत करिए, एग्जाइटी मत करिए, क्रिएट करिए कि मेरा टेस्ट नहीं हो पा रहा है, मेरा एग्जाम नहीं निकलेगा, मेरा टेस्ट नहीं हो पा रहा है, एग्जाम नहीं निकलेगा। टेस्ट आप मत दें, हालांकि मैंने दे दिया है ग्रुप में, बट आप टेस्ट देना। आप फोकस ये करें कि आपको अभी कितना मल्टीपल टाइम रिवीजन हो जा रहा है।
जो सोर्स आपने पहले से रखे हैं उसी सोर्स को आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लीजिए। उसमें कुछ भी नया इंक्लूड करेंगे टेस्ट के थ्रू तो वो चीज आपको याद नहीं रहेगी अगले 20 दिन के बाद से, या 20वें दिन याद रहेगी उसकी कोई गारंटी नहीं है। और बहुत सारी चीजें बची हैं जो रिवीजन करने के लिए बची हैं, तो आप लोग अभी पूरा फोकस करें कि आप टेस्ट की अपेक्षा आप जो पहले से कर चुके हैं उसको रिवाइज कितनी बार कर दे रहे हैं, कि उससे जैसे दो 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 चीजों में आपके दिक्कत हो रही है। मान लीजिए ऑप्शन ए ऑप्शन बी है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में आपके दिक्कत हो रही है कि आप जज नहीं कर पा रहे, वहां पर रिवीजन आप भूल गए कि ऑप्शन ए ऑप्शन बी में क्या था, तो वो केवल लैक हो रहा है आपके रिवीजन में। आप रिवीजन ठीक से कर लीजिए, वो ज्यादा आपके फ्रूटफुल होगा। मैं आपसे ये कहूंगा, बाकी मैं कंटिन्यूअसली वीडियो नहीं बनाता हूं। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अभी इस पे फोकस करें। और मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप वहां पे आकर के ज्वाइन कर सकते हैं, मैं लिंक इसमें कर दूंगा, आप लोग वहां पे आके ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे डिस्कशन ही होता है, बहुत ज्यादा नई लोग हैं और डिस्कशन होता है, तो आप लोग वहां पे आके डिस्कस कर सकते हैं। बाकी कोई भी इशू होगा तो आप लिखिएगा, फिर उस पर डिस्कस कर लेंगे हम लोग। और यूपी पीसेस के लिए हम लोग अभी 2-4 दिन बाद एक मीटिंग भी रखेंगे, मतलब उसको लाइव आएंगे। और 2-3 लोग हैं जो सर लोग हैं जो कई बार मेंस इंटरव्यू दे चुके हैं, उनके साथ में डिस्कस हो जाएगा कि अभी पेपर कैसे सॉल्व किया जा सकता है, कैसे कर सकते हैं काम। तो उस पर डिस्कस हो जाएगा। बाकी आप लोग बहुत मेहनत से पढ़ाई करिए, टाइम बहुत कम बचा हुआ है। गुड लक।